नमस्कार, आप देख रहे हैं खेल समाचार। मैं हूं सुचित्रा। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की खेल सुर्खियों पर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैच की T20 सीरीज मंगलवार से शुरू। पहला मुकाबला मोहाली में। अगले महीने होने वाले T20 विश्व कप की तैयारियों के मद्देनजर दोनों ही टीमों के लिए ये सीरीज काफी अहम। वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया। स्मृति मंधाना चुनी गई प्लेयर ऑफ द मैच। भारत सीरीज में 1-0 से आगे। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में बजरंग पुनिया ने जीता कांस्य पदक। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का दूसरा पदक। इससे पहले विनेश फोगाट ने भी जीता था कांस्य। और आर्सेनल के 15 साल के खिलाड़ी वानेरी ने रचा इतिहास। इंग्लिश प्रीमियर लीग में खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने। 15 साल 181 दिन की उम्र में प्रीमियर लीग में किया पदार्पण। खबर विस्तार से। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैच की T20 सीरीज मंगलवार से शुरू होगी। सीरीज का पहला मैच मोहाली में खेला जाएगा। ये सीरीज अगले महीने होने वाले T20 विश्व कप की तैयारियों के मद्देनजर दोनों ही टीमों के लिए काफी अहम है। एशिया कप में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद भारतीय क्रिकेट टीम ICC T20 विश्व कप से पहले ऑस्ट्रेलिया से मुकाबले के लिए तैयार है। दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 20 सितंबर को मोहाली में खेला जाएगा। अगले महीने होने वाले T20 विश्व कप की तैयारियों के मद्देनजर ये सीरीज दोनों ही टीमों के लिए काफी अहम होगी। इस सीरीज में भारतीय टीम की कमान रोहित शर्मा के हाथ में होगी, वहीं एरोन फिंच ऑस्ट्रेलिया का नेतृत्व करेंगे। दोनों टीमों के बीच T20 रिकॉर्ड पर नजर डालें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक कुल 23 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 13 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 9 मैच अपने नाम किए हैं। वहीं एक मैच बेनतीजा रहा। भारतीय जमीन पे ऑस्ट्रेलिया के T20 रिकॉर्ड पर नजर डालें तो दोनों टीमों के बीच भारत में अब तक 7 T20 मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 4 मैच में जीत दर्ज की है, जबकि ऑस्ट्रेलिया को 3 मैच में हार का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाने वाले इस सीरीज के लिए भारत ने सूर्य कुमार यादव, दीपक हुड्डा, अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन समेत कई अहम खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया है। भारतीय टीम में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल की वापसी हुई है। ये दोनों ही खिलाड़ी एशिया कप 2022 के लिए भारतीय टीम का हिस्सा नहीं थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाने वाले इस सीरीज के बाद दक्षिण अफ्रीका की टीम भारतीय दौरे पर आएगी। ऐसे में दोनों देशों के साथ खेले जाने वाली ये सीरीज भारतीय टीम के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस सीरीज में भारतीय टीम की कोशिश जीत दर्ज करते हुए लय में आने की होगी। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शुरू होने वाली T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम तैयारियों में जुटी हुई है। टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा है कि T20 विश्व कप से पहले ये सीरीज टीम के लिए अभ्यास का अच्छा मौका है। The amount of cricket that we play, all 3 forms of the game, it's not always easy to keep everyone playing all the games, all the formats. So I think we've always tried to manage players' workload and everything. But now that we know the World Cup is just around the corner, we wanted to, play as a unit and play with that same particular squad. Of course, there are a couple of guys missing, but pretty much okay with that because you have to look after everyone, and we want everyone to be fresh at the World Cup. रोहित शर्मा ने कहा कि KL राहुल टीम के ओपनर होंगे और बतौर ओपनर कई बार उनका योगदान अनदेखा चला जाता है। We are very clear with what KL brings to the table for us. He is a very very important and a quality player and a match winner as well. So his presence at the top is very very crucial for us. वहीं भारतीय कप्तान का मानना है कि विराट कोहली टीम में तीसरे ओपनर का अच्छा विकल्प हैं। कोहली ने हाल ही में एशिया कप में सलामी बल्लेबाज के रूप में उतरते हुए अफगानिस्तान के खिलाफ शतकीय पारी खेली थी। मेरी और राहुल भाई की बात हुई थी कि विराट को हमको ओपन कराना पड़ेगा कुछ मैचों में, क्योंकि हमारे थर्ड ओपनर वही है।
तो वो आई थिंक लास्ट मैच में हमने देखा और हम काफी खुश है उनके वो पोजीशन से। तो आई डोंट थिंक वी गोना प्रोबेबली एक्सपेरिमेंट फॉर दैट पोजीशन अ लॉट। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने रविवार को भारतीय टीम की नई जर्सी लॉन्च कर दी है। नई किट के डिजाइन और पैटर्न में बदलाव किया गया है। इस बार 2 शेड्स देखने को मिले हैं। जर्सी का टी शर्ट हल्के नीले रंग का है, वहीं टी शर्ट में कंधे का हिस्सा गहरे नीले रंग का है। पैंट हल्के नीले रंग की है। तीन मैच की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड महिला टीम को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने 7 विकेट के नुकसान पर 227 रन बनाए। इंग्लैंड द्वारा दिए गए लक्ष्य को भारतीय टीम ने 44.2 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। भारत की तरफ से स्मृति मंधाना ने 91 रन और कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 74 रन की तूफानी पारी खेली। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अगले महीने शुरू होने वाली भारत की घरेलू T20 सीरीज सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी एक नए नियम के साथ खेली जाएगी। इस सीरीज में BCCI ने इम्पैक्ट प्लेयर का नया नियम शामिल करने का फैसला किया है। नए नियम को लेकर BCCI ने सभी राज्य क्रिकेट बोर्ड्स को एक सर्कुलर भेजा है। BCCI का मानना है कि इस नियम के लागू होने से क्रिकेट और अधिक रोमांचक होगा। क्रिकेट में नियमों में बदलाव कोई बड़ी बात नहीं है। इस खेल को और अधिक रोचक बनाने के लिए इसके नियमों में बदलाव किए जाते रहे हैं। अभी हाल ही में BCCI ने क्रिकेट को और अधिक रोमांचक बनाने के लिए इसमें एक नया नियम जोड़ने का फैसला लिया है। दरअसल BCCI भारत की घरेलू T20 क्रिकेट सीरीज सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में इम्पैक्ट प्लेयर का नया नियम लेकर आई है। इम्पैक्ट प्लेयर के नए नियम के अनुसार क्रिकेट मैच में अतिरिक्त खिलाड़ियों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी। इससे मैच के दौरान भी टीमें अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए परिस्थिति के हिसाब से योजना तैयार कर सकेंगी। इस नियम के अनुसार टॉस के दौरान दोनों टीमों को अपने प्लेइंग 11 बताने के साथ साथ 4 सब्स्टिट्यूट खिलाड़ियों का विकल्प भी बताना होगा, जिसमें से मैच के दौरान सिर्फ एक खिलाड़ी को इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। हालांकि यह टीम और टीम के कप्तान पर निर्भर करेगा कि वे अपने इम्पैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल करते हैं या नहीं। इम्पैक्ट प्लेयर को किसी भी पारी के 14वें ओवर के पूरा होने से पहले किसी भी समय इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इस नियम के तहत कोई खिलाड़ी अगर किसी खिलाड़ी की जगह टीम में आता है तो बाहर जाने वाला खिलाड़ी दोबारा किसी भी स्थिति में उस मैच में मैदान पर नहीं उतर सकेगा। इम्पैक्ट प्लेयर के नियम को लेकर BCCI ने सभी राज्य क्रिकेट बोर्ड को एक सर्कुलर भेजा है। इस सर्कुलर में कहा गया है कि T20 क्रिकेट जिस तेजी के साथ लोकप्रिय हो रहा है, उसे देखते हुए यह जरूरी है कि हम इस खेल में कुछ नई चीजों को पेश करें। क्रिकेट के इस फॉर्मेट में नई चीजें आने के बाद ये और अधिक आकर्षक हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इस प्रकार का नियम पहली बार किसी खेल में लागू हो रहा है। क्रिकेट से पहले इम्पैक्ट प्लेयर का नियम फुटबॉल, रग्बी और बास्केटबॉल जैसे खेलों में पहले से जारी है, जिसमें मैच के दौरान ही टीम अपने खिलाड़ियों में बदलाव कर सकती है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगर यह नियम सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सफल रहा तो इसे IPL में भी लागू किया जा सकता है। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। खेल जगत से जुड़ी कुछ अन्य खबरों को जानने के लिए नजर डालते हैं इस स्पोर्ट्स रैप पर। इंग्लिश प्रीमियर लीग में रविवार को आर्सेनल ने ब्रेंटफोर्ड को 3-0 से हरा दिया। इस मुकाबले के दौरान आर्सेनल की ओर से 15 साल के एथन नवानेरी मैदान पर उतरे। इसी के साथ नवानेरी लीग में खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। ब्रेंटफोर्ड कम्युनिटी स्टेडियम में नवानेरी अंतिम क्षणों में बेंच से आए और रिकॉर्ड बना दिया। मार्च 2007 में पैदा हुए एथन को फेबियो विएरा की जगह मौका दिया गया। उन्होंने 15 साल 181 दिन की उम्र में प्रीमियर लीग में पदार्पण किया। इससे पहले ये रिकॉर्ड लिवरपूल के हार्वे एलियट के नाम था, जिन्होंने 2019 में 16 साल 30 दिन की उम्र में प्रीमियर लीग में प्रवेश किया था। तब वे फुलहम में थे। देश को एशियाई खेलों में 3000 मीटर स्टीपल चेज का स्वर्ण और रजत पदक दिलाने वाली एथलीट सुधा सिंह ने ट्रैक को अलविदा कह दिया है। सुधा ने ये फैसला बीते माह साई बेंगलुरु में राष्ट्रीय शिविर में रहने के दौरान लिया, जिसे अब उन्होंने सार्वजनिक कर दिया है।
हालांकि सुधा मैराथन में भाग लेती रहेंगी। सुधा 5 बार मुंबई मैराथन की विजेता रह चुकी हैं। उन्होंने 2010 के एशियाई खेलों में 3000 मीटर स्टीपल चेज में स्वर्ण पदक जीता था। वहीं 2018 में जकार्ता में हुए एशियाई खेलों की इसी स्पर्धा में सुधा ने रजत पदक जीतने में सफलता पाई थी। इसके अलावा वो एशियन चैंपियनशिप में 1 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीत चुकी हैं। भारत ए ने न्यूजीलैंड ए के खिलाफ 3 अनौपचारिक टेस्ट मैच की सीरीज को 1-0 से अपने नाम कर लिया है। रविवार को समाप्त हुए तीसरे और अंतिम टेस्ट में भारत ए ने कीवी टीम को 113 रन से हराया। सीरीज के पहले 2 मुकाबले ड्रॉ रहे थे। मैच के चौथे और अंतिम दिन न्यूजीलैंड ए को जीत के लिए 416 रन का लक्ष्य मिला था। हालांकि पूरी टीम दूसरी पारी में 302 रन बनाकर आउट हो गई। भारत ए के लिए दूसरी पारी में बाएं हाथ के स्पिनर सौरभ कुमार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट अपने नाम किए। उन्होंने पहली पारी में 4 विकेट लिए थे। इस तरह सौरभ ने मैच में कुल 9 विकेट झटके। अनुभवी शिवा थापा, टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहाइन अगले महीने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष और महिला टीम की चुनौती की अगुवाई करेंगे। जॉर्डन के अम्मान में 30 अक्टूबर से 12 नवंबर तक होने वाली प्रतिष्ठित महाद्वीपीय प्रतियोगिता के लिए चयन ट्रायल गुरुवार से शनिवार तक NIS पटियाला में आयोजित किए गए थे। मौजूदा विश्व चैंपियन निखत जरीन, एशियाई चैंपियनशिप के 3 बार के पदक विजेता अमित पंघाल और बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेता रोहित टोकस और सागर अहलावत ने ट्रायल्स में हिस्सा नहीं लिया। राष्ट्रमंडल खेलों में 2 बार के कांस्य पदक विजेता मोहम्मद हुसामुद्दीन पुरुष टीम में अन्य प्रमुख नाम हैं। विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज का शानदार प्रदर्शन डेविस कप में भी देखने को मिला। अल्कराज के बेहतरीन खेल की बदौलत स्पेन ने डेविस कप क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। रविवार को स्पेन ने दक्षिण कोरिया को 3-0 से हराने में सफलता पाई। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी युवा अल्कराज ने वोन सून वू को सीधे सेट्स में 6-4, 7-6 से शिकस्त दी। अल्कराज के अलावा रॉबर्टो बॉटिस्टा एगुट ने एकल में जीत हासिल की। इसके बाद युगल में भी जीत हासिल करके उन्होंने अंतिम 8 में प्रवेश किया। इंग्लिश क्लब ब्राइटन को नया मैनेजर मिल गया है। शख्तर डोनेट्स्क के पूर्व मैनेजर रॉबर्टो डी जर्बी को ब्राइटन का नया मैनेजर बनाया गया है। 43 साल के इटली के जर्बी जुलाई में शख्तर को छोड़ने के बाद से किसी टीम के साथ नहीं जुड़े थे। उन्होंने ब्राइटन के साथ 4 साल का करार किया है। वो ग्राहम पॉटर का स्थान लेंगे, जिन्होंने ब्राइटन को छोड़कर चेल्सी के मैनेजर का पद संभाला है। जर्बी अपने साथ कोचिंग स्टाफ भी लेकर आएंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता और 2022 कॉमनवेल्थ खेलों के गोल्ड मेडलिस्ट बजरंग पुनिया ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। बजरंग ने 65 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक के मैच में पुएर्टो रिको के सेबेस्टियन रिवेरा को 11-9 से हराया। इससे पहले बजरंग को क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था। फिर रेपेचेज के जरिए बजरंग कांस्य पदक के मैच में पहुंचे और जीत हासिल की। ये विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का दूसरा पदक रहा। इससे पहले महिला पहलवान विनेश फोगाट ने भी कांस्य पदक जीता था। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में इंटर मिनिस्ट्री बार और बेंच बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय खेल आयोजन में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, वकीलों के साथ साथ भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारियों और अन्य लोगों ने भाग लिया। स्पर्धा के आखिरी दिन केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। फिटनेस सबके लिए जरूरी है, चाहे वह देश का आम नागरिक हो या किसी अन्य पेशे से जुड़ा कोई पेशेवर। फिट रहना सबके लिए आवश्यक है। फिटनेस के इसी मंत्र को साधने के लिए दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में इंटर मिनिस्ट्री बार और बेंच बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। 17 और 18 सितंबर को आयोजित इस प्रतियोगिता में न्यायालय और मंत्रालयों से जुड़े खिलाड़ियों का जोशपूर्ण प्रदर्शन देखने को मिला। इस स्पर्धा में जज हो या वकील या कोई सरकारी अधिकारी, सबने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने भी कोर्ट में अपना हाथ आजमाते हुए फिटनेस का संदेश दिया। साथ ही उन्होंने इस आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की भी सराहना की। For the bar and bench, for all the judges and advocates, it's a very welcome step we have initiated. I will thank Avantika and all the team organizers and the Dalmia group also for sponsoring, and my own Ministry of Law and Justice, the MEA, and everybody came together.
and the participation from the both bar and the bench, especially the Supreme Court Bar Association and the High Court Bar Association of Delhi. They all had contributed a lot. I could see the enthusiasm amongst the players. इस 2 दिवसीय खेल आयोजन में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, वकीलों के साथ साथ भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारियों और अन्य लोगों ने भी हिस्सा लिया, जिनके बीच शानदार स्पर्धा भी देखने को मिली। आयोजन का समापन एक बेहद जोश भरे अंदाज में हुआ। विजेता खिलाड़ियों को केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने सम्मानित करते हुए उनका हौसला अफजाई किया। वहीं इस खेल प्रतियोगिता में जीत दर्ज करने वाले खिलाड़ियों में भी बेहद उत्साह नजर आया। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। चेक गणराज्य की युवा महिला टेनिस खिलाड़ी लिंडा फ्रुहविर्तोवा ने चेन्नई ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया। रविवार को खेले गए महिला एकल फाइनल में 17 वर्षीय लिंडा ने तीसरी वरीयता प्राप्त मैग्ना लिनेट को 4-6, 6-3, 6-4 से हराकर अपना पहला टूर खिताब जीता। बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने ड्यूरेंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया है। रविवार की शाम खेले गए फाइनल मुकाबले में बेंगलुरु ने मुंबई सिटी एफसी को 2-1 से हराकर ड्यूरेंट कप खिताब पर कब्जा जमाया। ये पहली बार है जब बेंगलुरु एफसी ने ड्यूरेंट कप अपने नाम किया है। वहीं बेंगलुरु एफसी के करिश्माई कप्तान सुनील छेत्री का भी ये पहला ड्यूरेंट कप है। एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट ड्यूरेंट कप को नया चैंपियन मिल गया है। रविवार शाम खेले गए मुकाबले में बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब को 2-1 से हराकर ड्यूरेंट कप का खिताब अपने नाम कर लिया। कोलकाता में खेले गए इस मुकाबले में बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने शुरू से ही आक्रामक खेल दिखाया। बेंगलुरु की तरफ से पहला गोल 11वें मिनट में शिव शक्ति ने किया। इसके बाद मैच के 30वें मिनट में मुंबई सिटी की तरफ से अपूया ने बेंगलुरु की गोल पोस्ट में गोल दागकर मुकाबले को 1-1 की बराबरी पर ला दिया। पहले हाफ तक बेंगलुरु ने बढ़त कायम रखा। दूसरे हाफ में भी दोनों टीमों ने जबरदस्त खेल दिखाया। इस बीच दोनों ही टीमों को कई मौके मिले, लेकिन उन्हें गोल करने में सफलता हासिल नहीं हुई। मुकाबले में निर्णायक मोड़ 61वें मिनट में आया, जब बेंगलुरु की तरफ से ब्राजील के एलन कोस्टा ने मुंबई सिटी के खेमे में गोल करते हुए 2-1 की बढ़त हासिल कर ली। दोनों टीमों के बीच कांटे के इस मुकाबले में आखिरी मिनट तक मुंबई को सफलता नहीं मिल पाई और बेंगलुरु ने ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया। बेंगलुरु फुटबॉल क्लब के लिए ये पहला मौका है जब उसने ड्यूरेंट कप का खिताब अपने नाम किया है। वहीं बेंगलुरु एफसी के करिश्माई कप्तान सुनील छेत्री का भी ये पहला ड्यूरेंट कप खिताब है। छेत्री ने अपने करियर में अब तक ड्यूरेंट कप नहीं जीता था, लेकिन रविवार को जीत के बाद उन्होंने ये खिताब भी हासिल कर लिया। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। इंग्लिश क्लब आर्सेनल ने अपने शानदार खेल को जारी रखते हुए ब्रेंटफोर्ड को 3-0 से हराकर प्रीमियर लीग में एक बार फिर शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। वहीं ला लीगा में गत विजेता रियल मैड्रिड ने अपने अजेय सिलसिले को बरकरार रखा है। इटालियन लीग में मोन्जा ने यूवेंटस को हराकर लीग के इतिहास में पहली जीत हासिल की। आर्सेनल ने इंग्लिश प्रीमियर लीग में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। रविवार को खेले गए मुकाबले में आर्सेनल ने ब्रेंटफोर्ड को 3-0 से हरा दिया। आर्सेनल की तरफ से पहले हाफ में 2 गोल देखने को मिले। 17वें मिनट में सलीबा ने साका के पास पर पहला गोल किया। वहीं 28वें मिनट में गैब्रियल जीसस ने आर्सेनल के लिए दूसरा गोल करने में सफलता पाई। मैच का तीसरा गोल दूसरे हाफ की शुरुआत में देखने को मिला। इस जीत के साथ आर्सेनल ने लीग में मैन सिटी को छोड़कर 18 अंक के साथ शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रीमियर लीग के एक अन्य मुकाबले में एवर्टन ने वेस्ट हैम को 1-0 से शिकस्त दी। मौजूदा सत्र में प्रीमियर लीग में एवर्टन की ये पहली जीत है। पहले हाफ में कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई। दूसरे हाफ में एवर्टन ने ज्यादा आक्रामक खेल दिखाया। 53वें मिनट में नील मोपे ने गोल करके एवर्टन की जीत तय कर दी। अगस्त में ब्राइटन को छोड़कर एवर्टन आए नील मोपे का क्लब के लिए ये पहला गोल है। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में रविवार को हुए मैड्रिड डर्बी में रियल मैड्रिड ने बाजी मारी है। रोमांचक मुकाबले में रियल मैड्रिड ने एटलेटिको मैड्रिड को 2-1 से हराने में सफलता पाई। इसी के साथ रियल ने सत्र में अब तक अपने अजेय सिलसिले को जारी रखा है। रियल ने पहले हाफ में 2 गोल करके मुकाबले में बढ़त ले ली। रोड्रिगो ने 18वें और वल्वेड्रे ने 36वें मिनट में स्पेनिश चैंपियन के लिए गोल किए। एटलेटिको की तरफ से मैच के 83वें मिनट में एकमात्र गोल देखने को मिला। इस जीत के साथ रियल मैड्रिड ने ला लीगा में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। इटालियन फुटबॉल लीग में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। इसी साल शीर्ष लीग में खेलने आई मोन्जा ने सेरिया में पहली जीत हासिल करते हुए यूवेंटस को 1-0 से हरा दिया।
पहले हाफ में किसी भी टीम की तरफ से गोल नहीं हो सका। हालांकि 40वें मिनट में यूवेंटस के स्टार खिलाड़ी डी मारिया को रेड कार्ड दिखाए जाने के कारण बाकी समय टीम को 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा। मैच के 74वें मिनट में क्रिस्टियन गातकेजियर ने गोल करके मोंजा को ऐतिहासिक जीत दिलाई। शानदार फॉर्म में चल रही नेपोली ने इटालियन लीग में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। रोमांचक मुकाबले में नेपोली ने एसी मिलान को 2-1 से हरा दिया। पहला हाफ गोल रहित रहने के बाद मैच के 3 गोल दूसरे हाफ में हुए। नेपोली की तरफ से मैटियो पोलिटानो और सिमोन ने गोल किए, वहीं मिलान की तरफ से एकमात्र गोल ओलिवर जिरू ने किया। मेसी ने मैच के 5वें मिनट में ही गोल करके टीम को 1-0 से आगे कर दिया। इस मुकाबले में पीएसजी को गोल करने में कई मौके मिले, लेकिन मेसी, नेमार और एम्बापे जैसे खिलाड़ी इन्हें गोल में तब्दील नहीं कर पाए। इस जीत के बाद पीएसजी लीग में शीर्ष पर बनी हुई है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो खेल समाचार में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं क्लिफ डाइविंग वर्ल्ड सीरीज की झलकियों के साथ। नमस्कार।